चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, जीके भाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। आज बच्चों फिर आपके कमेंट्स आए हरियाणा की करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर एग्जाम के अंदर आने वाली है। कलर का एग्जाम आपका होने वाला है, उसमें करंट अफेयर पूछी जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लेते दोस्तों, हम करंट अफेयर कर रहे हैं मई की करंट अफेयर कर लेते हैं, मई अप्रैल की करंट अफेयर कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। मई प्लस में किसकी करंट अफेयर कर लेते हैं, जून की करंट अफेयर कर लेते हैं। क्लियर हुआ। मई की करंट अफेयर, जून की करंट अफेयर इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि कोरोना महामारी का समय चल रहा था। मार्च की भी इतनी, अप्रैल की भी इतनी करंट अफेयर नहीं है। थोड़ी थोड़ी करंट अफेयर है वो आपको करवा देता हूँ। क्लियर हुआ। मई जून से क्वेश्चन सबसे पहले क्या बन जाता है, बायोगैस से क्वेश्चन बन जाता है। किससे बन जाता है, बायोगैस। बायोगैस से क्वेश्चन क्या बनने वाला है भी, बायोगैस का प्लांट कहां पर लगाया गया, या कह सकते हैं बायोगैस पर आधारित बायोगैस पर आधारित पावर प्लांट कहां पर लगाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस पर आधारित पावर प्लांट कहां पर लगाया गया। तो मोखरी गांव आपने सुना होगा दोस्तों, कहां पर, मोखरी गांव किसका हिस्सा है, हरियाणा का जिला जींद का हिस्सा है। कहां पर लगाया गया है ये प्लांट दोस्तों, मोखरी गांव जींद में लगाया है। क्लियर हुआ। अगर इसकी क्षमता पूछी जाए, इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता पूछी जाए तो 1.2 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगर पूछा जाए कितने लागत की करोड़ से बनाया गया, लागत कितनी आई है इस पर दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत आई है। किस प्लांट पर, बायोगैस प्लांट पर। इसमें क्या किया जाएगा, अब हरियाणा में गोबर और कचरे से, किससे दोस्तों, गोबर और कचरे से क्या बनाया जाएगी, बिजली बनाई जाएगी। क्लियर हुआ। गोबर व कचरे से क्या बनाई जाएगी, हरियाणा में बिजली बनाई जाएगी। किस प्लांट के आधार पर दोस्तों, बायोगैस के प्लांट के आधार पर। बायोगैस प्लांट आधार कहां पर लगाया गया, मोखरी गांव जींद जिले में लगाया गया। इसकी क्षमता बताई जा रही है 1.2 मेगावाट, और इस पे लागत कितनी आई है, 14 करोड़ की लगभग इसके ऊपर लागत आई है। क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, शराबबंदी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि शराबबंदी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। शराबबंदी से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है भी, शराबबंदी। सबसे पहले अगर बात करें बंसीलाल के समय में, 1 जुलाई 1996 को, 1 जुलाई 1996 को पहली बार शराबबंदी हुई। वो 1 जुलाई 1996 को पहली बार शराबबंदी हुई। कब तक शराबबंदी रही थी, 1 अप्रैल 1998 तक। कब तक, 1 अप्रैल 1998 तक क्या रही थी दोस्तों, शराबबंदी रही थी। शराबबंदी रही। क्लियर हुआ। कब तक रही, 1 अप्रैल 1998 तक रही। और अब पूछा जा सकता है दूसरी बार शराबबंदी कब हुई थी, पीछे जो एग्जाम के अंदर हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। दूसरी बार मार्च में की गई थी। कब की गई थी, 25-26 मार्च 2020 को दूसरी बार शराबबंदी हुई थी। क्लियर हुआ। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या वर्तमान में शराबबंदी कब की गई थी, या 2020 में शराबबंदी कब की गई थी, 25-26 मार्च को की गई थी 2020 में। और पहली बार किसके समय में दोस्तों, वंशीलाल के समय में शराबबंदी की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गलत नहीं करना भी आपने। क्लियर हुआ। ऐसे ही आपने साथ के साथ पढ़ते रहना, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला भी। चलो भी क्लियर हुआ। ये हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन
पूछा जाए। नेक्स्ट दोस्तों आपसे मई से क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है अभी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत, विरासत विरासत योजना से क्वेश्चन क्या बन जाता है अभी, इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना से क्वेश्चन क्या बनने वाला है अभी, कब इसे मई महीने में कब शुरू किया गया था, तो मई 6 मई 2020 को शुरू किया गया था। इसमें क्या करने वाले थे भी, जल संरक्षण को बढ़ावा देना था। किसको बढ़ावा देना था, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस योजना के तहत किसको बढ़ावा देना है, जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। और क्या करना है दोस्तों, धान, धान लगाते हैं ना, धान में पानी की जो खपत होती है सबसे ज्यादा होती है अभी। अगर धान के अलावा कोई दूसरी फसल बोई जाएगी तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ रुपए देने की भी स्कीम चला रखी है हरियाणा सरकार ने। क्लियर हुआ। अगर धान के अलावा किसी और फसल को, जहां पर धान होता है और धान के अलावा अगर कोई और फसल बोई जाए तो 7,000 रुपया प्रति एकड़ देने की घोषणा भी की थी। किसने, हरियाणा सरकार ने। किस योजना के तहत, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत। उसके बाद दोस्तों एक ही क्वेश्चन और बन सकता है आपका, ट्रस्ट, ट्रस्ट रीडिंग से क्वेश्चन बन सकता है। ट्रस्ट रीडिंग, रीडिंग प्रोजेक्ट से। क्लियर हुआ, रीडिंग प्रोजेक्ट, ये एग्जाम के अंदर हो सकता है पूछा जाए। प्रोजेक्ट, ट्रस्ट रीडिंग प्रोजेक्ट से क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, अब लॉकडाउन में बिजली के बिलों में गड़बड़ी हुई थी भाई, उनको सुधार लाने के लिए अब रीडिंग की शुरुआत की गई है। कौन सी रीडिंग की शुरुआत की गई है, ट्रस्ट रीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसमें क्या कर सकते हो आप, अपने घर बैठकर ही अपने बिल की रीडिंग चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ, अपने घर बैठकर ही अपने बिल की रीडिंग चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ। उसके बाद मई में मलेरिया रोधी अभियान चलाया गया। कहां पर चलाया गया, हरियाणा में चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू व मलेरिया से बचने के लिए यह अभियान चलाया गया। क्लियर हुआ। उसके बाद घर पर पढ़ाओ अभियान चलाया गया। अभी दोनों अभियान सुन लेना, एक तो मलेरिया, मलेरिया रोधी, मलेरिया रोधी अभियान चलाया गया। अभी कई बार सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन एग्जाम में पहाड़ बन जाते हैं। भी मलेरिया रोधी अभियान चलाया गया, किस राज्य ने चलाया है भाई, हरियाणा ने चलाया है। किस राज्य ने चलाया है, हरियाणा ने चलाया है। क्लियर हुआ। किस विभाग के द्वारा दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ये तो आसान से क्वेश्चन है लेकिन कई बार ना पढ़े हो तो पहाड़ बन जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा, या कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू व मलेरिया, क्या दोस्तों, डेंगू, डेंगू व मलेरिया, डेंगू व मलेरिया के लिए कौन सा अभियान चलाया, मलेरिया रोधी अभियान चलाया। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है, घर पर पढ़ाओ अभियान, घर पर पढ़ाओ अभियान, घर पर पढ़ाओ अभियान। इसका भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घर पर पढ़ाओ अभियान। क्लियर हुआ। इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसकी थीम क्या रही, इसकी थीम क्या रही, घर से चले स्कूल हमारा, घर से चले स्कूल हमारा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फिर मत कहना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर पूछा जाए घर पर पढ़ाओ अभियान के तहत थीम क्या रही इसकी, तो उस समय राइट आंसर क्या होगा, घर से चले स्कूल हमारा। किसमें, कोरोना महामारी में ये थीम बताई गई थी। क्लियर हुआ। उसके बाद और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं अभी, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहां पर है, हिसार जिले में स्थापित की गई थी, सन 1970 में की गई थी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जहां पर जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित की करने की मंजूरी दी गई थी। क्लियर हुआ। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है अभी, मई की करंट अफेयर से क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है आपसे, और क्वेश्चन देख लेते हैं अभी किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले भी आपके, वो आपको बता दिया। और जल्द ही आपको करंट अफेयर भी मिलने वाली है। और जल जीवन मिशन योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, जल जीवन मिशन योजना, जल जीवन मिशन योजना, इसमें क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी? जल जीवन मिशन योजना के तहत क्या पूछा जा सकता है? हरियाणा सरकार ने 2022 तक, हरियाणा सरकार ने 2022 तक हर घर में नल, हर घर में नल, हर घर में नल, नल से जल, नल से जल पहुंचाने का, पहुंचाने का क्या रखा है भी? हाँ, योजना बनाई गई है। क्लियर है? क्या बना, लक्ष्य रखा गया या पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई है। क्लियर हुआ? जल जीवन मिशन योजना 2022 तक हरियाणा के हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना बनाई गई है। एग्जाम के अंदर आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद हरियाणा के हिसार में पहली, हरियाणा के हिसार, हिसार तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कहां पर है। हरियाणा के हिसार में पहली टनल, पहली टनल युक्त मंडी बनी है भी, पहली टनल युक्त मंडी बनी है। क्लियर हुआ? तो क्या कहेंगे? टनल सैनिटाइजर। क्लियर हुआ? सैनिटाइजर मंडी बनी है। और एग्जाम के अंदर और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है भी आपसे? जो मई से करंट अफेयर बनने वाली है भी, और मई से करंट अफेयर नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि एग्जाम के अंदर नहीं क्वेश्चन, या तो आपका जनवरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फरवरी से, या फिर नवंबर, दिसंबर से, अक्टूबर से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। चलो, मई की हमने कर ली है करंट अफेयर। अब हम जून की पढ़ लेते हैं भी। जून से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी। जून से क्या पढ़ने वाले हैं? जून से जो क्वेश्चन बन सकते हैं भी, किसान मित्र क्लब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे पूछा जा सकता है? किसान मित्र क्लब, किसान मित्र क्लब से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इसमें हरियाणा सरकार ने राज्यों में किसान मित्र क्लब स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें क्या होगा दोस्तों? 100 किसान, इसमें क्या होगा? 100 किसान, 100 किसान पर एक किसान मित्र क्लब होगा। 100 किसानों पर, सीधा लिख लो, 100 किसानों पर एक किसान मित्र क्लब बनाया जाएगा। क्लियर हुआ? मित्र क्लब बनाया जाएगा। क्लियर हुआ? 100 किसानों पर एक किसान मित्र क्लब बनाया जाएगा। किस क्लब, किस योजना के तहत? किसान मित्र क्लब योजना के तहत। अगर हरियाणा की बात करें दोस्तों, 17 लाख किसानों के ऊपर, 17 लाख किसानों के ऊपर तो कितने हो जाएंगे? 17,000। 17,000 हरियाणा में किसान क्लब बनाए जाएंगे। 17,000 हरियाणा में किसान क्लब बनाए जाएंगे। क्लियर हुआ? ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्लब को बनाकर हरियाणा सरकार 2022 तक किसानों की आयु, किसानों की आयु, आयु नहीं भाई, आय, ज्यादा पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाता है, आय, किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? कब तक? 2020 तक नहीं भाई, 2022 तक। 2020 तो गया, 2020 तो गया। क्लियर हुआ? 2022 तक आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। कितने? 17 लाख किसानों के लिए 17,000 किसान क्लब बनाए जाएंगे। क्लियर हुआ? किसान मित्र क्लब के तहत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, करनाल में मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा। करनाल में क्या बनाया जाएगा अभी? करनाल में मेडिकल
मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करनाल में कौन सा पार्क बनाया जाएगा दोस्तों, कौन सा पार्क बनाया जाएगा? तो मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो करनाल जिले में बनाया जाएगा। सीधे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाए। और करनाल व पानीपत, किसको दोस्तों? करनाल व पानीपत को क्या बनाया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिसिन इंडस्ट्री हब बनेगा, जहां पर मेडिसिन इंडस्ट्री, यार क्या बताऊं, इंडस्ट्री हब बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? हब बनाया जाएगा। क्लियर हुआ? ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछा जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन जाता है, औद्योगिक पार्क कहां पर बनाया जाएगा? औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? हरियाणा के जिला फरीदाबाद को कहते हैं। लेकिन औद्योगिक पार्क कहां पर बनाया जाएगा? हरियाणा का जिला पानीपत में बनाया जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ ना लगे तो पानीपत ही राइट आंसर कर देना, क्योंकि पानीपत में बहुत कुछ बनाया जा रहा है। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो सोहना कहां पर? मेरा सोहना कहां पर है? गुरुग्राम जिले में स्थित है। क्लियर हुआ? मेरा सोहना कहां पर है? गुरुग्राम जिले में स्थित है। इस तरह आप बड़ी आसानी से इसके आंसर दे सकते हो। अगर बात करें पानीपत में एक और बनाया जाएगा भी, ब्लैक ड्रग्स पार्क बनाया जाएगा। ये एग्जाम के अंदर हो सकता है पूछा जाए, ब्लैक ड्रग्स पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो पानीपत जिले में बनाया जाएगा। पानीपत में बहुत कुछ बनाया जाता है भी, हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहां से ही पूछा जाए। क्लियर हुआ? हो सकता है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए। अगर बात करें दोस्तों और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? श्री कृष्ण की 52 फीट ऊंची, श्री कृष्ण की 52 फीट ऊंची, श्री कृष्ण की 52 फीट ऊंची जो प्रतिमा बनाई जाएगी, हरियाणा के किस जिले में बनाई जाएगी? तो हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में बनाई जाएगी। कहां पर बनाई जाएगी? हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र पर बनाई जाएगी। क्लियर हुआ? श्री कृष्ण की 52 फीट ऊंची जो प्रतिमा बनेगी कहां पर बनाई जाएगी? तो श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र जिले में बनाई जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों? खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो और टेंशन मत लेना कभी भी एग्जाम के अंदर। इसी तरह वीडियो को देखते रहें, प्यार बना रहे आपका, और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। और छोटी छोटी वीडियो जो इम्पोर्टेंट लेकर आता हूं, क्वेश्चन आपकी दो महीनों की करंट अफेयर आपको बड़ी आसानी से करवा देता हूं दोस्तों। और चिंता मत करना कभी भी, और लगे रहना है, एक दिन आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने YouTube चैनल को न भूलें। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। जय हिंद।